is coming in this particular incident. There seems to be chats that have now revealed the Baba's lewd remarks. Reportedly, the Baba has said to the women, "Come to my room, will fail you if you don't listen." Let me go across to my colleague Mohit Om, who's joining me on the phone line to get us more details. मोहित, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस इंसिडेंट के? अब हमें चैट्स भी सामने आ रही हैं जहां पे वो सारे रिमार्क्स जो बाबा के हैं वो सब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस मामले में जितने भी विक्टिम सामने आए थे उन विक्टिम्स के मोबाइल के मैक्सिमम चैट डिलीट मिले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो 3 वार्डन थी जो बाबा की बेहद करीबी थी, वो बाबा के रूम से बाहर आने के बाद उनके फोन के चैट डिलीट करवा देती थी। लेकिन उन्होंने जो अपने चैट का कंटेंट पुलिस को बताया है वो हमारे हाथ लगा है। उन्होंने बताया है कि बाबा इस तरीके की वीडियोस चैट भेजता था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें मैं विदेश के ट्रिप पर ले जाऊंगा, यानी कि उनको वो लालच देता था और जो उनके लालच में नहीं फंसती थी उनको धमकाता था कि वो एग्जाम में उनको फेल कर देगा। मुख्य बातें जो सामने निकल कर आई है कि बाबा सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो स्टूडेंट थी उनको टारगेट करता था और उनको फेल करने का बहाना देकर अपने कमरे में बुलाता था। अक्सर बाबा जो लड़कियां हैं, जो 17 लड़कियों ने जो अपनी कंप्लेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि हमसे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता था और हमारे साथ अश्लील चैट करता था, यानी हमें अश्लील वीडियोस जो व्हाट्सएप पे लगातार भेजता था। और जो वार्डन्स थी जो बाबा की तीनों करीबी थी, वो हॉस्टल में आके उनके चैट्स को डिलीट करवाती थी। बाबा के बारे में और जानकारी भी मिली है कि बाबा 2009 से सीरियल ऑफेंडर है और लगातार इस मामले ऐसे उसके सामने मामले आ रहे हैं। 2009 और 2016 दोनों में उसके खिलाफ मोलेस्टेशन का मामला था। 2016 का जो मामला था वो सेम इंस्टीट्यूट की एक लड़की ने करवाया था जो छात्रा थी, उसमें भी बाबा उस मामले में बेल पे चल रहा है। तो बाबा के खिलाफ कुल अब 5 एफआईआर सामने आई है। 3 2025 में हुई है जो वसंतकुंज नॉर्थ थाने में हुई है, एक में फॉर्जरी का मामला है और एक नंबर जो फर्जी नंबर प्लेट है उसको लेके घूमने का मामला, और तीसरा मामला जो है जिसमें 15 लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं कि उनके साथ वो फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश करता था। तो यानी बाबा एक सीरियल ऑफेंडर है। बाबा के खिलाफ जो एफआईआर हुई, बाबा लंदन में था, लेकिन जब उसको पता लगा वो हिंदुस्तान आया, लेकिन पुलिस के पास नहीं आया। उसने अपनी अग्रिम जमानत लगाई, लेकिन पुलिस के स्ट्रांग रिप्लाई के बाद उसने अपनी जो जमानत याचिका थी उसको विड्रॉ किया और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। बाबा की तलाश में 5 स्टेट में लगातार पुलिस रेड कर रही है, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड ऐसी स्टेट और राजस्थान ऐसी स्टेट है जहां लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जो दबिश डाल रही है, लेकिन बाबा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। बाबा की आखिरी लोकेशन जो पुलिस को मिली थी वो आगरा के करीब मिली थी। तो फिलहाल बाबा पुलिस की रडार पे है और जिस तरीके से बाबा को लेकर एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। जी मोहित, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। मोहित, माय कॉलीग, गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑफ दिस शॉकिंग इंसिडेंट दैट हैज कम टू द फोर नाउ। ऑफ कोर्स, you know, those lewd chat details coming emerging where this particular Baba has sent extremely uncomfortable and lewd statements and messages to several women there, and you know, the shocking part is that he has been a history sheeter. As Mohit, my colleague, was telling us, there are several instances in the past where women have complained against him as well. In fact, 5 cases have been registered against him as well. Now, the police, as we have been telling you, is questioning the Baba, as well as they've questioned 3 other wardens of the institute's women's hostel as well. Now, these 3, remember, used to send students to the Baba. We will keep getting you more details of this. Mohit, thank you very much for joining us at the moment. Viewers, with that, it's time for a short break, but news and updates continue on the other side.